So, dear students, you are welcome today on Saturday, 2nd July 2022. As you know that summer vacations have been announced by authorities and school administration has decided to go for your golden test. Okay? Regarding this very thing, I would like to share a few things with you. I would like to talk on this very thing. बात यह है कि आपका गोल्डन टेस्ट लिया जा रहा है ना? आज तक अगर आप देखें, you have been taking your studies casually, not so seriously. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा था बस अभी हम मस्ती के साथ हैं, शायद हम ये घूमने फिरने आते हैं, लेकिन स्कूल का एक अलग ही मजा है कि नहीं? स्कूल आने का मजा अलग है, पढ़ना तो दूसरी बात है? वो जाने जो इस वक्त घर में बैठे हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, स्कूल आना चाहते हैं लेकिन आपके लिए प्रिविलेज है, आप खुशकिस्मत हैं कि आप स्कूल आते हैं. ओके? और जब यहाँ आते हैं तो आज तक ऑलमोस्ट 3 मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए. अब कितने बाकी है अगर हम कंटिन्यूअसली करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जुलाई का छोड़ो, अगस्त, सितंबर 2 महीने हैं, अक्टूबर से एग्जाम शुरू होते हैं ना? सो यू आर लेफ्ट विद जस्ट 2.5 months, है ना? 2.5 ही महीने अब आपके पास बचे हैं. दिस इज द टाइम. शोर कैसे हो रहा है? यही वो टाइम है जब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है. क्या करना है? आंखें बंद करके सोचना है कि मैं कहां हूं, मैं थोड़ा रियलाइज करना है कि आज तक जो मैं स्कूल आए, ट्यूशन गई, उधर गई, इधर गई, हासिल मैंने क्या किया. आप इसको इस तरह लीजिए, अगर जुलाई 15 के बाद आपका गोल्डन टेस्ट लिया जा रहा है ना? तो गोल्डन टेस्ट का मतलब यह है कि जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे एनुअल एग्जाम्स के लिए रेगुलर मोड में जाएंगे. ओके? जो नहीं कर पाएंगे, आप ये समझो कि ये कुछ दिन फिर बचे हैं उनको स्कूल लाइफ के. आप मेरी बात समझो, यानी कुछ ही दिन इस मजेदार लाइफ के बचे हैं. तो टाइम डिमांड करता है, जरूरत है वक्त की कि आपको थोड़ा सीरियस होना है. समझी मेरी बात? सीरियस इन द सेंस, आप सोचो वो जमाना गया जब मुझे लग रहा था कि बस अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत महीने बाकी है ना? इंसान ये सोचता है. We keep on postponing our this work and exercise. जो कुछ काम हमें करना होता है हम अक्सर पोस्टपोन करते हैं. क्यों? हमें ये चीज ज़हन में होती है कि अभी टाइम है, अभी टाइम है. आप इसको इस तरह लीजिए, सुबह की बांग हुई, अजान हुई. ओके? जब अजान होती है तो इंसान हुशार गसान, पत्ते तक हाँ वुंच ओड गंट वुंच परवाय कि अच बे गसान हुशार, अच आसान वुंच 20 मिनट नमाज बा जमातस. ये हुशार गसान अच आसान जमात गमस पत बे 3 मिनट से पास ना नमाज गई अथई मिस गई जमात, पता पर चलो वो गई जमात मिस. ऐसा आप सोचो होता है. चलो बच्चे निशी कथा वो पर आफ्ताब खस नसा है त्रावन च बे नंद वाला अच बे गसान 10 मिनट अच्छा सा आफ्ताब के खुदमत नतीज मेरा नशा का पत अदा पर वर्ष जमात गसान मिस पच अदा को विदन द टाइम मस है का पर और पच सु कजा है का पर कि नतीजा ये है कि आप इस चीज को समझो, वक्त की जरूरत है. आपका ये साल है ना 12th का, ये आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है. तो चाहिए रियलाइज करो, अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, अपने जो आपने ख्वाब देखे हैं ना उनकी ताबीर देखना चाहते हैं, बस यही 3-4 महीने आपके बचे हैं. यहां पर आपने अपने आप को संभाला, यहां पर अपने आप को ट्रैक पर लाया, समझो फिर आगे हाईवे है, आगे फिर मजा है. समझ में आ रही है ना मेरी बात? सो करना क्या है ना? अब मसला यही है, आपको ये छुट्टियां ये नहीं लेनी है कि शायद ये हमें मौका मिला बस
ऑफ है, आराम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं, थोड़ा अपने आप को वो मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। हर एक बच्चा अपने पास एक शेड्यूल बनाएगा, टाइम शेड्यूल, कि मेरा अगर मेरे पास दिन में 12 घंटे है ना अवेलेबल, बाहर खाओ। आज तक मैं 6 घंटे स्कूल में देती थी, सुना तो 6 घंटे के बाद, तो 6 घंटे अब मेरे पास घर में ही बैठना है। तो क्या करना है, वापस जाके फिर से रिकॉल करना है, जो कुछ आपने आज तक पढ़ा है उसको फिर से रिपीट करना है और उसको तैयार रखना है, किसके लिए, एग्जाम के लिए। समझ में आई बात? आपको लगना चाहिए, ये चीज ध्यान में रहना चाहिए, अगर मैंने आज पार किया, अगर मैं आज कुछ कर पाई, तो मैं आगे स्कूल बड़े मजे से आ सकती हूँ। इस तरह अगर आपके जहन में ये बात रहेगी कि मुझे एनुअल एग्जाम नहीं देना है, तो अय्या माल स्कूल देना से कोई इस तरह आएगा, जोश से, एक्साइटमेंट से नहीं आएगा कोई। आप यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता है मुझे कल को एग्जाम है, रेगुलर मोड में मुझे एग्जाम के लिए जाना है ना। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं कि अपने आप को संभाल नहीं कर पाते हैं, तो आप अपना नुकसान आप करते हैं। गॉट इट? तो इसमें क्या है कि आपने जितना सिलेबस जिस बुक में कंप्लीट किया है पूरा उसको रिपीट करो। अगर हो सके कहीं पर जरूरत पड़े, आप टीचर्स को फोन करो, आप यूट्यूब देखो, आप गूगल से देखो, अपने जो डाउट्स हैं, जो कुछ आपको रह गया है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ओके, समझ आई बात? तो इसलिए मैं चाहता हूं अगर आपका गोल्डन टेस्ट लिया जाने वाला है, आप इसको फाइनल एग्जाम समझिए। ये मत समझिए शायद पांच सहले पाठ है तो एग्जाम दे, नहीं। मेरा टारगेट जब मैं आपकी जगह था ना, मैंने गोल्डन टेस्ट को फाइनल एग्जाम समझा था, बात समझो। और फिर गोल्डन टेस्ट जब हुआ, मैंने गोल्ड टेस्ट में ही फर्स्ट पोजीशन ली थी, फिर जब फाइनल हुआ उसमें फर्स्ट पोजीशन आई। दिस इज एग्जैक्टली कॉपी ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन, यानी जिस तरह आपको फाइनल एग्जाम होगा ना, उसी तरह ये होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए आई थिंक ज्यादा मुझे इस पर जब बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश की, यू हैव टू repeat all those lessons that we have read in Flamingo, okay? और इसमें जो नेक्स्ट हमारी टेक्स्ट बुक है, जितना पोर्शन आज तक हमने कंप्लीट किया है, इस वाले हिस्से को आप तैयार करेंगे। आई बात समझ में? तो मैं सोच रहा हूं इसके बाद जब आप छुट्टियों के बाद वापस आएंगे ना, जो हमारा रीडिंग स्किल वाला पोर्शन है, क्या नाम है, राइटिंग स्किल वाला, रीडिंग कंप्रेhension वाला, ग्रामर वाला, वो हम शुरू करेंगे। क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह यह है कि आप फिर शायद ज्यादा देर तक स्कूल नहीं आएंगे, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उस महीने में मुझे वो 50% मार्क्स कंप्लीट करने जरूरी है। आया समझ में? सो इतना जो आज तक हमने पढ़ा है, इसका बाकायदा एक पेपर बनेगा। और याद रखो, पेपर मेरा वैसा होगा जैसा आपको एग्जाम में आएगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, यानी ये स्टाइल टच ना पेपर आसान, CBSE पैटर्न, JK बोर्ड पैटर्न पेपर, उसी तरह का एक पेपर मैं दूंगा। ठीक है? दैट इज ऑल रिगार्डिंग दिस वेरी थिंग। आई होप यू विल टेक दिस वेरी सीरियसली एंड यू विल जस्ट रिट्रोस्पेक्ट, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। ओके? अब आपका फैसला आपके हाथ में है। टीचर्स ने आपके हाथ में आपका फैसला दिया है। टीचर पर खतर, क्योंकि इस साल एक खास बात देखने को मिली, वो ये कि हर कोई टीचर सीरियस था। आपने ऑब्जर्व किया, हर कोई टीचर ये सोच रहा था बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि 2 साल जब जाया हुए ना, टीचर को अक्सर जिद कौम आसान, जिद मतलब हमें एहसास होता है कि हम शायद कौम को कुछ दे नहीं पाए। अब हम कोशिश करें कि कम से कम ये वाला जो बैच है ये गुस्सा जाएगा सर क्या। ओके, दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस।